22 नवंबर 2024 जामा मस्जिद गिरिनगर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावा किया है सोशल एक्टिविस्ट प्रीत सिरोही ने। वो प्रीत सिरोही जो अक्सर इंटरव्यूज में बैठकर ये दावा करते हैं कि जितनी भी अवैध मस्जिद हैं, अवैध मजार हैं, उन सब को गिराने और ढाने के बाद ही वो दम लेंगे। अपनी बात को साबित करने के लिए वो दस्तावेज देते हैं, अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वो कोर्ट का रुख करते हैं। और अक्सर प्रीत सिरोही की बात में जब दम लगता है और प्रशासन कार्रवाई करता है तो फिर उसका वीडियो भी प्रीत सिरोही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर अपनी बात को पुख्ता करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे ही प्रीत सिरोही ने ऐलान कर दिया है कि नेक्स्ट कोर्ट डेट 22/11/2024 जामा मस्जिद गिरिनगर नियर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन साउथ दिल्ली, जिम्मेदारी है रीट्वीट अगर मेरे साथ। यानी कि जिस जगह का वीडियो उन्होंने शेयर किया है उस पर भी उनकी नजर है और इसे भी वो अवैध बताने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं और कोर्ट की डेट 22/11 है ये बताते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ सारे दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए प्रीत सिरोही कितनी मेहनत करते हैं इसका भी एक वीडियो शेयर करते हुए वो नजर आए हैं और लोगों से साथ मांगते हुए दिख रही है। जिस वीडियो को प्रीत सिरोही ने शेयर किया है उसमें वो कागजों के बीच में बैठे हुए हैं, दस्तावेजों को इकट्ठा कर रखा है, कुछ सबूत इकट्ठा कर रही हैं और इसके साथ लिखते हैं, वादा है मेरा एक भी अवैध मस्जिद, मदरसा, पीर, दरगाह, कब्रिस्तान पब्लिक लैंड पर नहीं रहने दूंगा। आप साथ है ना मेरे। सोशल मीडिया पर प्रीत सिरोही का वीडियो देखने के बाद लोग लिख रहे हैं, मुझे ठाकुर जी पर पूर्ण भरोसा है, भगवान ने आपको जरूर किसी न किसी रूप में इस धरती पर भेजा है। आपको इस नेक काम करने के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आपको खूब शक्ति प्रदान करें। बहुत अच्छा लगता है जब कोई सत्य सनातन धर्म देश के लिए खड़ा होता है, वो वीर योद्धा ही होता है। एक यूजर ने लिखा, आप जैसे अगर हर एक जिले में हो तो सभी अवैध कब्जे छूट जाएं उनसे। कुछ इसी तरीके से लोग प्रीत सिरोही का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में प्रीत सिरोही ने एनएमएफ न्यूज के साथ खास बातचीत की थी और इसमें भी वो वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से लेकर तमाम मस्जिदों और मजार को अवैध बताकर उसे तुड़वाने की बात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया था कि जो भी अवैध कब्जा है मैं उसको गिराऊंगा, तुड़वाऊंगा प्रशासन की मदद से। ये जो मंगोलपुरी में मस्जिद है, वाई ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ, उसकी एक दीवार तो शायद ढहा दी गई है जितनी मुझे जानकारी मिली है। बाकी का क्या अपडेट है? आप शायद पिटीशन फाइल कर चुके हैं, केस लड़ रहे हैं। पूरी की पूरी अवैध है, पूरी अवैध है, पूरी अवैध है। 1334 स्क्वायर मीटर है, पूरी अवैध है। जब किसान से सरकार ने जमीन ली, उस अवार्ड की कॉपी में लिखा हुआ है, देयर इज नो टेम्पल, देयर इज नो ग्रेव, देयर इज नो ग्रेवयार्ड, देयर इज नो मॉस्क्यो, देयर इज नो एनी अदर टाइप ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर। क्लियर मेंशन है। इस मस्जिद का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अतिक्रमण करके बनाई हुई है। जिस कमेटी को मदरसे के लिए जमीन अलॉट हुई थी वो कमेटी भंग हो चुकी है, वो कमेटी मर चुकी है। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूं, आप कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए। जब इनके पास मस्जिद इनकी अपनी है, ये मस्जिद के मालिक हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट मस्जिद के लिए जमीन अलॉटमेंट कराने के लिए क्यों गए? ये रहा उसका ऑर्डर। ये क्यों गए वहां? जब इनकी जमीन थी, इनकी मस्जिद थी, कोर्ट क्या करने गए? कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलेगी। साफ कोर्ट ने मना कर दिया। ये धीरे धीरे कैसे बनती चली गई? तो कैसे बनती अभी ये जब दीवार गिरी, पुलिस प्रशासन कहां था उस वक्त जब इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी हो रही थी? ये तो दिल्ली का कमिश्नर बताएगा पुलिस प्रशासन कहां था, एमसीडी का कमिश्नर बताएगा। एक दीवार गिरी और मुल्लाओं ने इंटरव्यू देना शुरू किया कि प्रीत सिंह ने ऐसा कर दिया, प्रीत ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जब तुम्हारी जमीन थी, तुम्हारी मस्जिद थी, तुम्हारी पाक जगह थी, तो तुम कोर्ट में मांगने क्यों गए? मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूं, देख लो आप ये स्क्रीन पे कोर्ट का ऑर्डर। साफ साफ मेंशन है, मुल्ला जमीन मांगने गया, कोर्ट ने मना कर दिया। अगर तुम्हारी जमीन थी, तुम कोर्ट मांगने क्यों गए? ये पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है और ये पूरी की पूरी गिरेगी। क्या पेड़ों को काटकर इस मस्जिद को खड़ा किया गया है क्या? आप फोटोग्राफ देख लीजिए, स्टेप वाइज फोटोग्राफ देख लीजिए। आप पहली फोटो में आप देखो पेड़ खड़ा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। आप अगली फोटो में देखिए, पेड़ खड़ा हुआ है, बाउंड्री कर दी, 4 फुट की बाउंड्री को 10 फुट की कर दिया गया। आप फिर आगे देखें, बाउंड्री में पेड़ खड़ा हुआ है, बाउंड्री और ऊंची कर दी। आप फिर देखें, लेंटर डाल दिया, लेंटर डालने के बाद भी पेड़ खड़ा हुआ है। उसके बाद अगली फोटो में देखो कि अगला फ्लोर बनाने की तैयारी की, पेड़ काट दिया।
आपने 6-6 पेड़ काट दिए। मेरी पिटीशन पे फॉरेस्ट ने एक्सेप्ट किया कि मस्जिद कमेटी ने पार्क में 6 बड़े पेड़ों को काट दिया, जो कानूनन अपराध है। और दिल्ली पुलिस कहती है हमारे आंख और कान बने, हमें बताए कहीं भी अपराध होता है। हमने दिल्ली पुलिस को बताया ये 40 से ज्यादा शिकायत हैं मस्जिद कमेटी के खिलाफ, जो 2013 से और अब तक 2024 तक पिछले 11 सालों में 40 से ज्यादा कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को की गई, मंगोलपुरी थाने में की गई, डीसीपी को की गई, एसीपी को की गई, कमिश्नर को की गई। नन्हे खान ने पार्क की बाउंड्री तोड़ दी, नन्हे खान ने समरसीबल लगा दिया, नन्हे खान और कमेटी ने मस्जिद की चिनाई लगा दी, नन्हे खान और कमेटी ने बिल्डिंग मटेरियल का सामान पार्क में डलवा दिया, फुटपाथ तोड़ दिया, पार्क के अंदर जो पटरी होती है जिसपे पैदल वॉक करते हैं, हमें मारने की धमकी दे रहा है, हमें डरा रहा है। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई इस भूमाफिया के खिलाफ। तो कहां है प्रशासन? कौन है इतना पावरफुल नन्हे खान? है मैं तो खुद पूछ रहा हूं ये बात। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई भूमाफिया के खिलाफ, और देखते ही देखते इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आज अगर प्रीत सिंह मारा जाता है या मेरे परिवार का कोई सदस्य मारा जाता है, मेरा कोई साथी मारा जाता है, मेरे संगठन की कोई मेरी भुजा उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके लिए तो दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने इनसे पैसा लिया और नहीं लिया तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, यह भी एक अपराध है। एक दिन में तो यह भवन नहीं बन गया, लगातार एमसीडी ने चिट्ठी लिख लिख के दी है, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई भूमाफिया के ऊपर। ये फिर तो प्रशासन और संविधान से ऊपर है मुल्ला, ये मुल्ला प्रशासन से ऊपर है, इसकी इतनी पकड़ है। जिस व्यक्ति के ऊपर 40 शिकायत सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने की, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो जो मेरा कत्ल कर देगा उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मैं तो ये डायरी नंबर के साथ दिखा रहा हूं, ये देखो डायरी नंबर डला हुआ है, सबके ऊपर डायरी नंबर है, सबके ऊपर डेट है, सबके ऊपर उद्यान विभाग रोहिणी की मोहर लगी हुई है। मैं तो आपको एक एक कागज दिखा रहा हूं, एक भी बात हवा हवाई नहीं है। ये मस्जिद की दीवारगिरी, कुछ न्यूज चैनल्स वाले पहुंचे, इन्होंने पूरे देश में माहौल बना दिया, ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुल्ला को अपशब्द कह रहा है, पूरे देश में माहौल बना दिया, हमारी मस्जिदें गिरवा रहा है, इससे क्या हो जाएगा। मुझे डीएम में इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे इस अतिक्रमणकारी को पाठ पढ़ाओ। ये मंदिर से कंपेयर कर रहे हैं कि पूरे देश में मंदिर भी अवैध हैं। मंदिर में अपनी दैवीय शक्ति है। क्या मुल्ला और मुल्ला का इस्लाम दैवीय शक्ति को मानता है? मस्जिद एक सुविधा का केंद्र है, एक फैसिलिटी सेंटर है, जहां वजू खाना है, हाथ धोने की जगह है, हाथ धो के नमाज पढ़ लो, हाथ कहीं भी धो ले, पढ़ ले कहीं भी। सामूहिक ये सब ड्रामेबाजी करने का तो इस्लाम में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और है भी तो ये अहले अरब धरती नहीं है, ये रामकृष्ण की भूमि है मित्र। पढ़ अपने घर में नमाज, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। प्रशासन अनुमति देता सड़क पे पढ़ ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पूज्य मातृभूमि पे कब्जा कर लेगा, पक्का स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा, हमें घुर्राएगा, वहां से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेगा, और फिर वोट बैंक के लालच में सरकार के कुछ दलाल आएंगे, उसकी इमाम की तनख्वाह बांध देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, नई नई योजनाएं लेके आ जाएंगे, वहां मदरसा चलने लग जाएगा, बच्चों को नए नए तोते पढ़ाए जाएंगे, उन्हें भारतीय शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर गिरा दिए जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रीत सिरोही कहते खुद को सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन जिस तरीके का वो काम कर रही है, कई बार उनको लेकर आरोप लगता है कि वो एक पक्ष की सुनते हैं बल्कि दूसरे पक्ष को वो नकार देते हैं। बहरहाल प्रीत सिरोही का वीडियो आपने देखा होगा, हमारे साथ खास बातचीत आपने देखी होगी। आप प्रीत सिरोही की इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? वो जिस तरीके का काम कर रही हैं, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।